अरे शाहरुख खान। अरे यार शाहरुख खान से अच्छा तो तू लग रहा है। क्या स्टाइल है, क्या गोरा चिट्टा, एकदम हीरो लग रहा है यार। तुझे जाना चाहिए। क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत का फैन हूँ। अच्छा। तो इसमें अचानक एक चीज आई थी कि नेपोटिज्म। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सुपरस्टार है आज देखा तो मतलब सुशांत सिंह राजपूत में दिव्या भारती का सीन तो बहुत पुराना है। श्रीदेवी, ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेस थे। मुझे लगता नहीं कि वो सुसाइड करेंगे। उनके अभी केवल देख रहा था कि 2 दिन पहले तो उनको एक फिल्म ऑफर हुई थी, शुद्ध देसी रोमांस। शुद्ध देसी रोमांस में हाँ उसमें था मैं। अरे हाँ 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 अभी हाँ मैंने किया होता। मैं उसमें मुनीम बना था, पंडित बना था। तो आपका उनके साथ सीन था कि उनके साथ था? उनके साथ। मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो, लेकिन इतनी पहचान नहीं थी। उस समय वो भी नया था, सेकंड पिक्चर। तो ये बड़े चुप रहते हैं वो। देखो मुस्लिम के धर्म अपने धर्म पे कभी उंगली ऐसा उछालेंगे नहीं, कोई गलत चीज नहीं दिखाएंगे। सिख जो है वो भी नहीं दिखाते। और हमारे हिंदू में जो है कई बार मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये बाकी लोगों को हर्ट होता है। हर चीज को पता है कि रावण एक महापंडित था, उसको आपने एनिमेशन दिखा के कुछ अलग बना दिया तो लोगों को हर्ट तो। सीता को आपने वो गड़बड़ है ना। ऐसी चीज तो शुरू में बैन हो जानी चाहिए। और महाभारत जो B.R. चोपड़ा साहब ने, अरे उसका जो जवाब ही नहीं अब तक नहीं बना पाया। कोई बना ही नहीं सकता। उन्होंने वो तो हीरे चुन के लाए, वो तो बने ही थे। तभी तो देखो ना, तो इंडस्ट्री में हमारी क्या है, पहले इंडस्ट्री कहाँ थी अभी कहाँ है। ये बताइए, मेरा घर, आप प्रोड्यूसर हैं और आप मुझे कहा बनवाली मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, आपको 2 करोड़ मिलेगा, तो मैं क्यों सुसाइड करूंगा? पैसा आ रहा है ना। मैंने आपका कर्जा देना, अगर आप मेरे पे आए होगा भैया वो पैसे कब दोगे, तब तो मैं कहूंगा, तब मैं मानता हूँ। वो तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो बाकी सारे वीडियोस भी उसके, मैं तो करूँ शॉर्ट पीरियड में उनका जब बैलेंस मालूम पड़ा था, कितने करोड़ रुपए था उसका। 17.5। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जो रिया चक्रवर्ती, तो वो सारा टीवी पे हम देखते थे। तो क्या है कि मैं तो आप भी एज एक्टर डिमांड करते हैं कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल भाई, एक्टर है, हमारे भाई है एक तरह के, वो हमारी लाइन के थे। प्रणाम, नमस्कार, मैं हूं गणेश वर्कर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड न्यूज चैनल, जहां पे आपके सामने आज एक ऐसे कलाकार आ रहे हैं जो अपने आप में एक इमेज है, जिनके बारे में कुछ भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपने हर जगह बहुत सारे फिल्मों में इनको देखा होगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दो आपको कि बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट है और माइम आर्टिस्ट में इनका कोई जवाब नहीं। शायद ही ऐसा कोई बॉलीवुड सितारा होगा जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया होगा। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन साथ साथ ये जरूर बताऊंगा कि बॉलीवुड की सारी जानकारी इनके पास है। सारी चीजें के बारे में ये बताएंगे कि बॉलीवुड के नेगेटिव पॉइंट्स जो लोगों ने आपको बताए उसमें कुछ पॉजिटिव भी है, बॉलीवुड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो आपको बहकाने के लिए लोगों ने बोले उसमें कुछ नेगेटिव्स भी है। लेकिन आज आपको सच पता चलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपके सामने पेश करता हूँ बनवारी लाल जी। नमस्कार गणेश जी, और नमस्कार सभी श्रोताओं को जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा नाम है बनवारी लाल झोल। और गणेश जी, मुझे बचपन से शौक था। जब मैं पढ़ता था तब भी मैं स्कूल में शरारत वगैरह करता रहता था, और कभी कभी तो मैं टीचर की कॉपी करता था। जो टीचर जो पढ़ाने आते थे तो उनको देखता था। हालांकि पढ़ाई में मेरा मन कम लगता था, शरारत में ज़्यादा था। टीचर को देखता था, वो उसके हाव कैसे पढ़ा रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे वो है। तो कभी कभी उनकी कॉपी भी कर देता था जब वो टीचर नहीं होते थे। तो मेरी शुरुआत, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। दिल्ली में मैं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। और शुरुआत मैंने की रामलीला से। असल में मैं देखता था, रामलीला देखने जब जाता था तो कई किरदार जो देखता था कि कर रहे हैं, तो मन मेरा भी करता था यार मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा काम करूं। तो लेकिन क्या है, हमारा ज़माना जो था, जब हम ये करना चाहते थे, तब इस लाइन को सबसे बुरी लाइन समझते थे। घर वाले भी इज्जत नहीं देते थे, बोलता भांड पैदा हो गया है, वो होता ना नाचने वाली है वो। तो ये एक तरफ मतलब ये था कि ये तो कोई नाच रहा है तो कहता है पागल है, ऐसे ही। उसको कोई इज्जत नहीं थी।
और ना कोई इतनी उसे अहमियत देता था। खैर, लेकिन एक कीड़ा था हमारे अंदर कि यार कुछ भी है, क्योंकि हम देख के जब लोगों को देखते थे तो उन्हें देख के हंसी भी आती थी। कई कॉमेडी का सीन है, छोटे छोटे किरदार जो करते थे कलाकार, उनको भी मैं देखता था। कोई शराबी बना तो वो कैसे कर रहा है, कोई राजा है तो राजा हा 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 तो इस टाइप से। तो उन्हें देख के ना मैं कहता अंदर ही अंदर बोलता रहता था। तो वहाँ तो करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन जैसे हम दोस्त मिले, बातचीत की, 2-4 दोस्त बैठे हैं तो उन्हें कहानी सुनाई। यार कल मैं वहाँ गया था रामलीला देखने यार, तो वहाँ पे ऐसे हा 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 यू आएगा ऐसे करके, तो वो लोग हंसते थे। तो मुझे मेरा मन हंसता था अंदर से, चलो यार हंसा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है तो मुझे खुशी मिलती थी। और शुरू से मुझे कॉमेडी करना अच्छा लगता है। कॉमेडी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो हमेशा रहा है, लेकिन शुरुआत से ही जाते हैं पहले। हाँ। तो ये स्टेज शो करना, माइम करना, ये तो इंटरेस्टिंग की वजह से आपने बढ़ चढ़ के कर दिया और थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी होते गया, कला में भी और लोगों से मिलने में भी और कॉन्टेक्ट में। लेकिन ये फिल्म वाला जो आया अचानक, क्योंकि पहली फिल्म आपकी ऐसी नहीं थी कि छोटे छोटे से शुरुआत की, आपने पहली फिल्म शाहरुख खान अब्बास मस्तान के साथ बाजीगर, बिग अचीवमेंट डायरेक्ट। सर वो सही पूछिए गणेश जी, तो वो मेरी झोली में ऊपर वाले ने डाली। अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़िया फिल्म मुझे मिल रही है। क्योंकि जब ये फिल्म वालों को, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत ही, क्योंकि वहां से पता चलता है कि शिल्पा शेट्टी का मर्डर हुआ है, ये सुसाइड नहीं। सही कह रहे हैं। तो जब ये फिल्म वाले आए ना, तो मैं हालांकि मुझे इतने अंदर वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूं। मुझे नाटक वाटक बड़े अच्छे लगते करने, नाटक करता था, नुक्कड़ नाटक करता था। लेकिन जब ये फिल्म वाले आए ना, तो पहले मैंने कहा, मेरी मिसेज ने कहा कि एक फोन आया था फिल्म वाले, कहा चलो एक फोन कर लेता हूँ। मैंने फोन किया, मैं कहा आ रहा हूँ सर। बोले आप ऐसे कीजिए, को तो होटल मत आइए, आप डायरेक्ट जो है लोकेशन पे आ जाइए। बड़े बड़े रिफ्लेक्टर और ये वो काम झाम देख के अब्बास मस्तान की फिल्म, हाँ मेरे तोते उड़ गए। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि अब्बास मस्तान की फिल्म में क्या है। मैं तो पहली बार गया था। आपको पता भी नहीं था शाहरुख खान भी, ये भी नहीं मालूम था। जब मैंने बड़े बड़े रिफ्लेक्टर ये देखो, सामने से देखा तो शाहरुख खान के आदमी, अरे शाहरुख खान, मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ी फिल्म हो रही है। अब जो मैं ऐसे था ना, मैं ऐसे हो गया। मैंने कहा, तो वो प्रोडक्शन वाले ने देखा, अरे बनवारी जी आ गए। और जो लोकल वाला था ना, प्रोडक्शन वाला, जिन्होंने मेरा नाम बताया, वो भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे बनवारी भाई आइए, आइए झोलसा भाई। तो उन्होंने कहा ये है, मैं कहा। तो उन्होंने फिर कहा आइए अब्बास मस्तान। अच्छा, मुझे लगता था अब्बास मस्तान एक ही नाम है, एक ही आदमी, दो लोग। हाँ, वो 2 भाई हैं। तो वो बाद में पता लगा। तो उन्होंने दोनों भाइयों ने मुझे यूँ देखा और देख के बोले, फिर आपस में कहा ठीक है। और प्रोडक्शन वाला मुझे क्या बोलता है, ठीक है बनवारी भाई, अगर आपका होगा तो हम आप फ़ोन कर देंगे, आप जाइए। अरे गणेश जी, मैं तो ऐसे लगा जैसे आसमान से नीचे गिर गया, क्योंकि अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, ये झटका लगा। मैंने कहा अरे यार, मैं तो बड़ा खुश होके आया था, देखते खुश हो गया था कि आती बोलेंगे हाँ आप काम कर रहे हैं। तो मैं स्कूटर स्टार्ट की और जो अकड़ से आया था, अकड़ तो गई भाड़ में। स्कूटर स्टार्ट करके हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ मैं घर आया। बड़ी मुझसे नींद आई, सो गया। सुबह उठा और जैसे ही कुदरती 9 बजे उनका फ़ोन आया, बनवारी भाई, मैं प्रोडक्शन वालों को मैं बोल रहा हूँ, आप आ जाइए सेट पे। मेरे अंदर फिर जान आई। सेट पे पहुंचा मैंने दोपहर को, तो मैंने क्या देखा, सामने मुझे ना जॉनी लीवर जी नजर आए। वो उस समय ऑलरेडी सुपरस्टार थे वो, हाँ, क्योंकि गोविंदा जी के साथ काफी पिक्चर कर चुके सर। वैसा मैंने आदमी आज तक नहीं देखा। ही इज सच ए नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। तो मैंने क्या देखा, अब मैं यूं खड़ा हूं और सामने सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले, मतलब ये जॉनी लीवर और बाकी सबको मैं जानता नहीं। जॉनी लीवर जी को मैं कैसे जानता था, इनके साथ मैंने 90 में एक वो किया था शो, स्टेज शो करते थे वो। हाँ, तो स्टेज शो किया था, वो भी हिसार में, उधर ही, तो हरियाणा में हिसार में शो किया था। तो मैंने कहा यार काश ये मुझे पहचान जाए तो मेरे अंदर जान आ जाए। फिर मैं यूँ सुबड़ा सा ऐसे खड़ा था अकेलापन में। तो
उनका जो स्टाइल है, मुझे देख करके मैं जैसे दूर खड़ा हूँ कोई 15 फुट की दूरी पे और यूँ खड़ा हूँ और देख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ये देख के बुलाया, बोला अरे तू वही है जो सुभाष शर्मा का एक शो था, हमने एग्जाम में कितने कहा। कसम से गणेश जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले आओ, डाइनिंग प्लेट से वो प्लेट उठाई और कहा चलो आओ लंच करते हैं। मेरे अंदर वो जो ताकत उन्होंने दी, मैंने ली सब्जी, और फिर उनके साथ उन्होंने मुझे अब्बास मस्तान जी से मिलवाया, अनु मलिक जी से मिलवाया, रतन जैन जी बैठे थे उनसे मिलवाया, प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर, सबसे मिलवाने के बाद उनके 2 शब्द जो है मेरे लिए तो इतनी अमृत वाली बात थी। कहते हैं दिल्ली का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उनका कहना ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरा दिल गदगद हो गया। तो वहाँ हमने खाया पिया। सीन शुरुआत शायद आप दोनों का ही होता है। हाँ, वो मैं आता हूँ बाहर से, ज्वेलर बनता हूँ। अच्छा, मुझे ये भी नहीं मालूम था, असल में दिल्ली में मेरा उस वक्त उन दिनों बहुत नाम था। वो वही सीन था ना, आपका कीला मारने वाले थे और एकदम डर जाते हैं। नहीं, वो कील ठोकते हैं। हाँ, जॉनी लीवर जी कील ठोकते, मैं बेल बजाता हूँ, टंग, तो वो सीधा कील उल्टा ले जाता। हाँ, और वो क्या, देखो जॉनी लीवर जी ने सारी वो फिल्म के अंदर खुद क्रिएट किया सारा। अच्छा, हाँ, तो वो दरवाजा यूं है, मैं इधर से आ रहा हूँ और वो इधर आ रहे हो, तो दरवाजा यूं खुलता है, चले जाते हैं आप अंदर, हाँ, जाते हो बाहर जाते। हाँ, ये खुलता है ना, तो मैं इधर से अंदर आया और वो इधर का खोलते हैं उल्टा, तो बाहर चले। हाँ, तो मैं इधर आया, मैं देख रहा हूँ कौन है, और उसके बाद मैं इनके पास आके बोलता हूँ राजकुमार जी ना, कोई घर में है क्या? कहता है अबे अंधे, मेरा वो चश्मा होता है, कहता है अबे अंधे चश्मा लगा, ये थी ना, ऐसे करके वो सीन किया। और करने के बाद मैंने काजल के साथ सीन था, अब्बास मस्तान जी से कहा, मैंने कहा सर एक और करूं? कहते नहीं, ओके, मतलब 1 टेक ओके। उसके बाद काजोल जी के साथ भी था। अब देखिए, ये मेरी किस्मत अच्छी थी या भगवान की कृपा थी, राइटर, क्योंकि मैं तो दिल्ली का आर्टिस्ट, तो राइटर को क्या मालूम कि आर्टिस्ट कितना पहुंचा हुआ है या कितना डाउन है क्या। लेकिन आप स्टेज शो करते थे तो राइट, बहुत सारे डायलॉग्स ऑलरेडी याद होते हैं। उसने क्या किया, एक लाइन लिख के अब्बास मस्तान जी को दे दी, जो काजोल जी के साथ सीन था, एक लाइन लिख के दे दी, मेरे सामने की बात है, मैं बैठा था वहीं पे। बोले सर ये, तो अब्बास मस्तान जी ने देखा, अरे क्या है ये, एक सीन बना पूरा। तो ये देखो काजोल जी के साथ जो सीन बना, जी मैं वो है, मैं ये है, वो मुझे तो इन्होंने भेजा था, नहीं वो तो नहीं, एड्रेस तो यही है, ये देखिए एड्रेस उन्होंने ये दिया, ये सारी जो मतलब लिखे। तो मेरा स्पेशल उन्होंने क्लोजअप लगाया और काजोल जी के साथ मेरी वार्तालाप हुई, एक सीन, बहुत बढ़िया सीन बनाया, दोनों का क्लोजअप था, वाइड एंगल भी था। और जब आप बोलते हैं कि मंगलसूत्र खरीदा था, तो वो एकदम ट्विस्ट हुआ, सस्पेंस, वहीं से मुझे क्या मालूम था ये फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। वो फिल्म बन गई, लेकिन इसके बाद फिर काम मिलता गया और फिर काम करते। हालांकि मैं, देखो लक की बात है, मैं अब्बास मस्तान जी से मिला, वो पहचान भी गए, अरे हाँ यार तुमने मेरी फिल्म में इतना अच्छा काम किया। लेकिन हाँ, फिर भी किस्मत अच्छी थी, मैंने आते ही फिर की ये की क्रांति, बॉबी देओल वाली, दीवानगी, क्रांति, बॉबी देओल, विनोद खन्ना साहब, अमीषा पटेल, फिर हेरा फेरी, तथास्तु, 1 2 3, गॉड किसी ग्रेड हो, जो फिल्में आपने की वो सारी A ग्रेड की। हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो और उसके बाद ज्यादा रिकॉग्नाइज, अभी फिलहाल ओ माय गॉड ज्यादा, बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज हुई। हाँ। वो कैरेक्टर बड़ा सूट लाया था, भंवरलाल नाम था उसमें। हाँ, और वो देखो किशन जी बांसुरी सुना रहे और आपको सुनाई तो देता नहीं, वो बेवकूफ बना दे। लेकिन देखो तो वो जो एक्सप्रेशन थे, हाँ, मेरे को पर्सनली वो बहुत ज्यादा अच्छा। देखिए ये क्या नाम है इनका एक्टर, मेरे साथ जो थे, परेश रावल जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, इतने डाउन टू अर्थ हैं। मैंने इम्प्रोवाइज किया, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा ये लाइन नहीं है, ये मत करो, ये वो जो मैंने किया, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट है, वो मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ, 40 साल से थिएटर करता हूँ, तो वो उन्होंने वही रेस्पॉन्स दिया जो मैंने किया। और तो जो मैंने किया, मैंने इम्प्रोवाइज किया, तो उन्होंने इम्प्रोवाइज का मुझे रिटर्न दिया, मतलब रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि ये नहीं है तो ऐसे मत करो, बहुत अच्छा लगा मुझे। और डायरेक्टर भी बड़ा खुश था, उसने भी क्लोजर लगा कि मेरा 1 2 सीन लगाए और काम करने में मजा आया। मैंने 1 2 3 भी की उनके साथ, वो जो लाल किले के सामने कच्चे बेचते हैं,
तुषार कपूर। हाँ, तो वो भी की मैंने। फिर मैंने रामलीला की, जो संजय लीला बंसाली जी के साथ। हाँ, बॉम्बे टू गोवा की, मर्डर 2 की। मर्डर 2 में भी मेरा बहुत अच्छा सीन है, मैं भूत हूँ, तो उसका भी मुझे अच्छा मतलब डायरेक्टर ने। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात रही आपकी इसमें कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं दिया गया। हाँ। क्योंकि बहुत सारे कॉमेडियंस और एक्टर के साथ ये होता है कि एक एक्टर मतलब अब कि भाई सेठ को बुलाना है तो यही बुला। ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी भूत का भी किया, कभी अलग अलग बहुत डिफरेंट है। अच्छा हुआ। एक बॉलीवुड में एक क्वेश्चन है, हाँ, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने पूछा ही नहीं कि बहुत सारे कलाकार यहाँ आते हैं, कलाकार नहीं होगा लेकिन वो आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी बॉलीवुड इंडस्ट्री है जहाँ पे पहले तो इनसिक्योरिटी सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको सैलरी नहीं मिलती यहाँ पे, आपके काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि काम टैलेंट पे मिलेगा, क्योंकि कई सारे टैलेंट नहीं है तो कई सारे सेलिब्रिटी के बच्चे भी काम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको नाम, प्यार, मोहब्बत, शोहरत, ग्लैमर, पैसा सब कुछ मिलेगा और लोगों का प्यार मिलेगा। और ये सारी चीजें जब मिलती है तो इंसान के दिमाग में आता है लालच, और वो लालच की वजह से लोग आते हैं बिना टैलेंट के, और फिर बाद में बोलते हैं कि अब मैं घर क्या मुंह लेके जाऊँ, तो यहाँ बस जाते हैं, जिंदगी खराब करते हैं। असल में गणेश जी, असल में क्या है, हम भी जब छोटे थे फिल्म देखते थे तो हमें लगता था कि ये अगर कार से जा रहा है, इसकी कोठी है, अरे बाप रे इतनी बड़ी कार है इसकी, ये तो हमें लगता है हकीकत इसी का है सब कुछ। ये तो बाद में मालूम पड़ा जब हम खुद एक्टिंग करने आए कि सब आर्टिफिशियल है, सेट लगा है। लेकिन अभी भी गांव में, लोगों में, शहरों में जो जिन्हें नहीं इस नॉलेज नहीं है, कॉलेज के बच्चे, तो उनको लगता है अरे यार फिल्म लाइन में इतना शोहरत, फिल्म अगर एक्टर बनेंगे तो इतने बड़े हो जाएंगे, वाह वाह। तो इस चक्कर, इस लालच में आते हैं। कोई गोरा चिट्टा है तो उसके दोस्त होता है, अरे यार शाहरुख खान से अच्छा तो तू लग रहा है, क्या स्टाइल है, क्या गोरा चिट्टा, एकदम हीरो लग रहा है यार, तुझे जाना चाहिए। अब वो उनके कहने पे आ तो गया, अब टैलेंट में वो जीरो है, बोलना तक नहीं आता। कैमरे के आगे जब आदमी खड़ा होता है ना, इवन हमारे साथ भी ऐसे कई बार हुआ, एक्शन तो एक्शन मतलब डायलॉग कैसे हो जाता है, ऐसे आदमी घबरा जाता है, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन करत करत अभ्यास है आदमी। इसलिए हमने थिएटर किया तो थिएटर से बहुत कुछ जानकारी मिली, तो इसलिए हम घबराते नहीं, कैमरा सामने आया तो खेलते हैं। लेकिन खेलना तभी होता है जब आपको याद है कि मुझे बोलना है। मेरे में एक कमी है, अगर मुझे याद ना हो ना तो मैं भी जीरो हो जाता हूँ। तो मुझे मतलब जैसे आपके साथ रिहर्सल कर ली मैंने कि आप इंस्पेक्टर हैं और मैं चोर हूँ, तो क्या कैसे वो साहब मैंने ऐसे, मैंने नहीं किया साहब, मैं गलती हो गई साहब, ऐसे तो मुझे मालूम है कैसे जी है। अब याद नहीं तो मैं क्या करूँगा, तो सारा कैरेक्टर जीरो हो गया। तो समझना बहुत जरूरी है कि कैरेक्टर है क्या। और होता है क्या है कि लोग आते हैं इस चक्कर में, शायद जाते गाड़ी से उतरे और हीरो वो डायरेक्टर सामने खड़ा हुआ, अरे सर आप ही का इंतजार कर रहा था, आइए आइए आइए, ले चलो मैंने गाड़ी में, चलिए सर कैमरा और चल, ये लीजिए 2 लाख रुपये। तो ये तो एक वो है अपना खुद ने देखा हुआ सपना है, पॉसिबल ऐसा नहीं होता रियलिटी में नहीं, मतलब अपनी सोच है वो है। उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने आप को परख सके, क्योंकि अगर ऐसे लोग आते हैं तो पूरी फैमिली को परेशानी होती है, उनके माँ बाप को परेशानी होती है। कई बच्चे इतने पढ़े लिखे टैलेंटेड हैं, मतलब तुम इंजीनियर हो अगर बोलो पहले वो तो कर लो। अच्छा, हर माँ बाप चाहता है कि ये बच्चा अगर है, खूबसूरत बच्चा है शायद एक्टिंग में, तो बुढ़ापे का सहारा तो बच्चा ही है ना। तो माँ बाप चाहते हैं कि यार अगर कुछ कर लेगा तो हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो उसको खुद को मालूम है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ जो बच्चे आना चाहते हैं, नो डाउट ये हमारी जो इंडस्ट्री है इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं। और हम भी दिल्ली में थे, मैंने दिल्ली में उतना मतलब सीखने को नहीं मिला जितना यहाँ आने के बाद सीखने को मिला। क्यों? कई चीज़ें कि मेहनत कैसे करनी है, हमने बातचीत कैसे करनी है, ये सब यहाँ से सारी चीज़ें सीखी। कई सारी एक्टर को बोलते हैं कि ओवरऑल टाइम पे आना, प्रोफेशनलिज्म में रखना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, सबके रिलेशन बनाना, एक ग्रुप ज्वाइन करना, ये सारी चीजें। तो अभी आपने टाइमिंग की बात की तो मुझे याद आ गया, मेरा सीरियल था 100 राबदी, जो कि राजा मोहम्मद जी ने स्टार्ट किया था, और मैं बड़ा मायूस था।
मतलब एक साल मुझे काम नहीं मिला था, मैं आई था, स्ट्रगल कर रहा था, तो जैसे ही काम मिला कि अमिताभ जी का मैंने बहुत नाम सुना था कि यार वो बड़े पंचुअल है। तो मैं उन दिनों वहाँ पे रहता था DN नगर, अंधेरी वेस्ट, और हमारी शूटिंग की अंधेरी ईस्ट में 3D स्टूडियो था। तो मैंने कहा यार मैं आज टाइम से पहुँच, तो मैं 8:30 घर से निकला और 9:45 वहाँ पहुँच गया। तो मुझे लगा मैं अकेला ही हूँ। मैं देखा तो सारे टेक्नीशियन जो है ऑलरेडी ऊपर पहुँचे हुए हैं, वो सामान रख रहे हैं। पूरे 9 बजे सारे आर्टिस्ट आ गए, डायरेक्टर आ गए, सब आ गए। मैंने कहा यार सारे बहुत, मेरा पहला दिन था। तो ये मैंने चीज़ देखी है। देखो टाइम से आना जो है ये एक्टर की क्वालिटी है और उसका गुडविल भी है, क्योंकि हर आदमी उसे देखता है। तो टाइमिंग और ये सारी चीजें हर प्रोफेशन में काम आती है, लेकिन अब चलो ये तो हो गया कि जिनके पास टैलेंट नहीं है उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं दिया भगवान ने, ऊपर वाले ने ये चीजें, तो लालच की वजह से नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई काम पसंद है, उस काम में मजा आता है, तो ऑफ कोर्स आना चाहिए। क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट्स हैं, वो जब मैं पढ़ाता था वो मुझसे पूछते सर हम क्या करें। मैं कहा देखो ऐसे आप 6 महीने दे दो, ये 6 महीने दो कि अगर बन गया, काम मिल गया तो करूंगा, नहीं तो मैं वापस अपना स्टडी करूंगा। मैं कहा इसकी कोई उम्र नहीं होती, आप 50 साल की उम्र में भी आओगे ना, तो अगर आपके टैलेंट है तब भी, लेकिन आओ तब जब आपके पास मालूम है कि मैं 6 महीने अगर 2 लाख का खर्चा तो मेरे जेब में है, लेकिन आप माँ बाप से बुला रहे हो कि मुझे भेज दो 50,000, मुझे 20,000 भेज दो, है, और यहाँ पे आप जीरो मतलब खाली खर्च रहे हो, तो आपको पूछ ही नहीं रहा। तो एक तो ये है, अपना जुआ खेलो 6 महीने 1 साल कि भाई 1 साल रहूंगा, अगर काम मिलेगा ठीक है मैं तो रहूँगा, और उसमें भी देखो काम मिल रहा है और आपको इनकम आ रही है तो ठीक है, मतलब पैसा मिल रहा है तो करो आगे। सेकंड, अचानक एक चीज हुई थी, आपको याद होगा, क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड हूँ। अच्छा। तो इसमें अचानक एक चीज आई थी कि नेपोटिज्म, कि नहीं यहाँ पे बाहर के लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, बाहर के लोगों को मिलता भी है तो बहुत ज्यादा मुश्किल से, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि अगर आप बड़े बाप मतलब फिल्म इंडस्ट्री के किसी के बेटे हो तो जल्दी मिल जाएगा। तो क्योंकि ये बात भी सच है कि आज मैं पूरा स्ट्रगल करता हूँ तो मैं सबसे पहला प्रेफरेंस अपने बेटे को दूंगा, क्योंकि वो वाजिब बनता है, लेकिन किसी की टांग खींच के नहीं दूंगा, सिर्फ कोशिश करूँ। उसका तो बहुत बड़ा उदाहरण नवाजुद्दीन साहब को देखो, है ना, वो हालांकि NSC पास आउट थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, वॉचमैनी की ये किया, क्योंकि वो किसी बड़े एक्टर के बेटे नहीं थे। ठीक है, एक सेंटेंस सुना था कि इतना ज्यादा स्ट्रगल कर लिया कि मेरे साथ वाले कुछ लोग पागल भी हो गए। अच्छा। इतना उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरे साथ के लोग कुछ पागल हो गए, कुछ मर भी गए, लेकिन मैं टिका रहा क्योंकि मुझे छोटा मोटा काम मिलता था, मैं जबरदस्ती टिका नहीं रहा, छोटा मोटा काम मिलता। जो मर गए तो मुझे पता क्या लगता है, ये उनकी बेवकूफी होती है। मैंने कहा था ना कि आदमी को, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा कि मुझे छोटा है बड़ा है, जो मिला मैंने किया। भाई देखो मैं इतना एक चीज दिखाऊंगा तो आप उसमें नजर तो देखोगे, तभी आप मुझे उसे को यारी से बढ़ा दो, इसने अच्छा किया। नॉर्मल लोग देखे ना देखे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो देखेंगे ये साइड का अच्छा। तो जो आप कह रहे हो ना कि उन्होंने कहा मेरे साथ के कई, नहीं हीरो का मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं। जो कई बार ऐसा होता है, वो अपने आप को अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं ये कह के। मैं तो कहता हूँ पहले दिखाओ अपने आप को, छोटा सा दिखाओ, नमूना दिखाओ। 4 साल या 5 साल कंटिन्यू नवाज साहब ने वैसे हीरो का काम किया, विपाशा बसु, आत्मा। मैं भी उस फिल्म में था जो उन्होंने फिल्म की थी ना, माजी। हाँ, मैं था उसमें। मांझी। हाँ, तो बस वो, लेकिन देखो वो कहाँ से कहाँ ये। बाकी मैं कई बार ये भी सोचता हूँ, लक जो है ना यहाँ पे काफी काम करता है, और हालांकि मेरा भी कोई यहाँ पे स्टार में गॉडफादर तो नहीं, गॉडफादर कोई सब, लेकिन एक ही गॉडफादर ऊपर वाला, भगवान की कृपा से लगे हुए हैं, करते हैं, और हिम्मत भी हारेंगे, कभी करेंगे, इसीलिए कभी छोटा है बड़ा जो है मैं करता हूँ। यहाँ पे दूसरी चीज ये भी है, बहुत ज्यादा लोगों के पास आई है कि सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती का सीन तो बहुत पुराना है, श्रीदेवी जी, ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेस थे जो गए। पर्सनली मैं सुशांत को जानता था तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे एक्टर थे। कई लोगों ने बोला कि उनको मार दिया, मर्डर है, फिर बॉलीवुड के लोगों ने ऐसा किया है। ये क्या मतलब, आपको इस बारे में क्या है? मुझे लगता है देखिए सुशांत जी नो डाउट कि वो कमाल के एक्टर थे, और उनकी सोच तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक बार मैं देख रहा हूँ उनकी वो उनको दूरबीन से लगा रही कि मैं चांद तक है। तो इसका मतलब है कि एक होता है कि खाली एक्टर है, एक होता है इंटेलिजेंट, मतलब पढ़ाई में भी दिमाग काफ़ी खुला दिमाग था और बहुत टैलेंटेड थे।
तो उनकी सोच काफी ऊपर थी। इंजीनियरिंग में 7th नंबर आए थे पूरे हाँ, स्टेट में। और उनके साथ जो भी हुआ, जो भी ट्रेजेडी हुई, बड़ा दुख हुआ उस बात को सुन के। मतलब जेलिसी में मारा, या उन्होंने, मुझे लगता नहीं कि वो सुसाइड करेंगे। उनके अभी क्यों यूट्यूब देख रहा था कि 2 दिन पहले तो उनको एक फिल्म ऑफर हुई थी कि भाई फिल्म में 7 थी लाइन पे। अच्छा, 7 फिल्में लाइन में थी, बताइए। जिसमें से 3 कंफर्म थी। हाँ। और कई सारी चीजें ब्रांड एंडोर्समेंट कंफर्म थी, और उनके ब्रांड एंडोर्समेंट में मतलब 4-5 करोड़ तो इसका तो साफ लगता है कि जो जेलिसी उनके साथ करते हैं, अभी हमारा हमारा हक मार के ये हीरो बन रहा है। तो इसको देखो, वही होता है ना कि हम दो, अगर हम भागने वाले हैं, मुझे मालूम है कि आप फास्ट भागते हो और मैं स्लो भागता हूँ, लेकिन फिर भी हम रेस में हैं। अब क्या, मैं कैसे जीत सकता हूँ? आपको लड़ूंगी, मारूंगा, आप गिर पड़े और मैं भाग गया। तो ये जीतना कोई जीतना नहीं हुआ। ये होता है, ये तो इंडस्ट्री है, इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जो भी सोच रखता है वो अच्छी सोच नहीं है। सोच है अपनी हिम्मत से आ गया, अपने टैलेंट से, अपनी स्पीड बढ़ा। हाँ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपने टैलेंट है। ऐसी बात नहीं, बड़ी इंडस्ट्री देखो, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सुपरस्टार है। आज देखा है तो मतलब इतना इन लोगों ने भी बैड फेस तो देखा ही है, 5-5, 6-6 साल देखा है सबने। मैंने धर्मेंद्र जी का सुना है, अमिताभ जी का सुना है कि कितनी फिल्में इनकी फ्लॉप हुई थी शुरू में। सबने स्ट्रगल किया। आपने कभी सुशांत के साथ कोई काम नहीं? मेरा मौका नहीं मिला कभी। अरे हाँ, मुलाकात नहीं, जो उसमें थे ना, शुद्ध देसी रोमांस में। हाँ, उसमें था मैं। अरे हाँ, अभी हाँ, मैंने किया होता। मैं उसमें मुनीम बना था, पंडित बना था। तो आपका उनके साथ सीन था कि उन्हीं के साथ था? मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो, लेकिन इतनी पहचान नहीं थी। वो भी नया था, सेकंड पिक्चर। तो ये बड़े चुप रहते हैं वो। तो ये हमारी शूटिंग हुई थी जयपुर में। ऋषि कपूर साहब थे, वो भी अपनी। हाँ, ऋषि कपूर जी के साथ भी मैंने काम किया, वो भी उसी फिल्म में थे। उसी फिल्म में। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे ये भी आती है कि बॉलीवुड में कि अब ये लोग तो नहीं है, कई लोगों के साथ नेपोटिज्म करके नीचे भी किया जाता है, कई लोगों की हत्या होती है। अब साथ ही साथ बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि हिंदुइज्म के ऊपर बहुत सारे लोग कुछ ये कर देते हैं कि नहीं, शायद एक पिक्चर आई थी प्रभास की, उसमें भी कई सारे रावण को अजीब सा बनाया गया था जो संस्कृति के खिलाफ है, जिसमें, लेकिन ये बाकी धर्मों के लिए नहीं होता। हम गणेश जी अभी भी इंडस्ट्री में है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे मुस्लिम भी काम करता है, इसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम सब मिलके काम करते हैं। और आज तक हमने कभी ये नहीं कहा कि आप मुसलमान और मैं हिंदू, है ना। साथ में काम कर रहे हो, एक दूसरे के साथ गले मिल के काम कर रहे हैं और कैरेक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो राइटर हैं अभी, हाँ, देखो, मुस्लिम के धर्म अपने धर्म पे कभी उंगली ऐसा उछालेंगे नहीं, कोई गलत चीज नहीं दिखाएंगे। सिख जो है वो भी नहीं दिखाते। और हमारे हिंदू में जो है कई बार मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये बाकी लोगों को हर्ट होता है, हर चीज को पता है कि रावण एक महापंडित था, उसको आपने एनिमेशन दिखा के कुछ अलग बना दिया तो लोगों को हर्ट तो। सीता को आपने, बहुत गड़बड़ है ना। ऐसी चीज तो शुरू में बैन हो जानी चाहिए। और क्योंकि महाभारत जो बी.आर. चोपड़ा साहब ने, अरे उसका जो जवाब ही नहीं अब तक नहीं बना पाया, कोई बना ही नहीं सकता। उन्होंने वो तो हीरे चुन चुन के लाए, वो तो बने ही थे उसके लिए। पितामह भीष्म शायद वो मुकेश खन्ना उसी के लिए थे शायद। नीतीश भारद्वाज जैसा एक्टर मैंने कृष्ण देखा है। अरे वाह, राम को देख लो ना, अरुण गोविल जी जो हैं, वो आज भी लोग उन्हें राम की भेष में देखते हैं कि राम ही आ रहे हैं सामने। ये सब ऊपर वाले ने मतलब कहा, जैसे डायरेक्टर के कान में रहे, उसको बुला, इसको बुला, ऐसे उसीलिए हुए थे शायद। क्योंकि उन लोगों ने जब रामायण बनाई, रामानंद सागर जी ने, और जब बी.आर. चोपड़ा जी ने महाभारत बनाई, तो इनकी सोच जो है, इनके मतलब दिल से सोच थी। तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने कहा, उन्होंने एक्चुअली राम के लिए बनाई थी, कृष्ण के लिए बनाई थी, पैसे के लिए नहीं बनाई, पैसे के लिए। ये बाकी अभी आगे आपको क्या लगता है, अभी आपको क्या करना है, मतलब क्या चाहते हैं आप? पहली बात चाहते तो यही है कि अभी कई बार मैं तो पहले एक्टरों को, जो हीरो हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी एक आदमी पर फिल्म नहीं चलती। फिल्म जो चलती है टीम वर्क है, इसमें सब है। उसमें डायरेक्टर का भी योगदान है,
बाकी को एक्टर है उनका भी योगदान है, कैमरामैनों का और जितनी टीम आती है सबका योगदान। तो सबको पहले तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक दूसरे को, टाइम से जाओ। और डायरेक्टर कुछ बोलता है कि मुझे ये सीन ऐसे करना है तो उसकी सुननी चाहिए, चाहे बड़ा ही एक्टर है। इंटरफेयर करके वो अगर डायरेक्टर डाउन खत्म हो। मैंने देखा, मतलब डायरेक्शन के बारे में तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने कोरियोग्राफर्स का देखा है। हाँ। कमल मास्टर, सरोज खान जी, गोपी किशन साहब, बिरजू महाराज साहब, ये जब थे उस जमाने में कोरियोग्राफर्स, तो कई बड़े एक्टर, मतलब धर्म साहब जी, अमित जी, ये आके पैर छूते थे और बोलते थे सर आप जो बस मेरा अच्छा सिंग कर दो। क्या बात, ये करते थे, हमारा अच्छा डांस करवा दो, करते थे ना। और यहाँ तक कि संजय दत्त को तो सरोज खान ने थप्पड़ मार दिया था तम्मा तम्मा में। अच्छा, कि नहीं आपको सिंग क्यों नहीं आ रहा। हाँ। संजय दत्त भी चुपचाप सुनते थे, यहाँ तक थी। लेकिन उसके बाद आज तो बोले या ब्रो हो ब्रो, अरे ये नहीं जमेगा दूसरा करो। तो वो इंसल्ट फील कराते हैं कोरियोग्राफर्स को। समझ क्या चेंज हो गया। तभी तो देखो ना, तो इंडस्ट्री भी हमारी क्या है, पहले इंडस्ट्री कहाँ थी अभी कहाँ है। तो अगर हम गुरुओं की इज्जत नहीं करेंगे, कोई कोरियोग्राफर अगर मुझे सिखाता है तो अगर वो कुछ है तभी सिखा रहा है ना मुझे, और अगर वो सिखाएगा और मैं कर पाऊंगा तो स्क्रीन पे तो मैं नजर आ रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ करेंगे, भाई बनवारी भाई क्या किया आपने, मजा आ गया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा अरे मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये कोई नहीं बोलता। लेकिन कमाल उसका है, डायरेक्टर जो है उसने मेरा सीन लिया। जैसे बाजीगर में अब्बास रसान जी ने जो सीन बनाया उससे मेरी गुडविल हुई, काजोल जी ने जो मुझे रेस्पॉन्स दिया, जो जॉनी लीवर जी ने जो मुझे ऐसे करके किया, तो इज्जत तो मेरी बनी ना। तो क्या मुझे तो पैर छूने चाहिए उनके, भैया थैंक यू, थैंक्स करना चाहिए। तो आज भी ये क्या, पहले यही था, हम जब इस लाइन में आए तो डायरेक्टर जब जाते थे थिएटर वेटर करने का, सबसे पहले पैर छूते थे। भाई डायरेक्टर है, लेकिन क्या है वो, या तो वो दिमाग पैसा खराब कर देता है, इतना पैसा आ जाता है ओवर कि हम अपने आप को समझते हैं कि वैसे बहुत था। क्रेज भी पहले ज्यादा था। देवानंद साहब को तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि ब्लैक शर्ट नहीं पहनना, लड़कियां मर जा रही आपको देख के, इतना क्रेज। राजेश खन्ना साहब की तो कार पे इतनी किसेस होती थी जाने के पहले कि कार धोनी पड़ती थी। सर मैं बताऊं, राजेश खन्ना जी जो है वो वैसा सुपर स्टार मैंने अभी तक नहीं देखा, कमाल। मैं उनके हाथ से अवार्ड ले चुका हूँ। दिल्ली में एक फंक्शन था फिक्की ऑडिटोरियम में, तो मेरी कुछ आइटम हुई थी तो उससे खुश हुए। तो जब मैं उनसे अवार्ड ले रहा था, बड़ा मुझे अंदर खुशी महसूस हुई। सो वो है, देखिए जी, अगर आप रिस्पेक्ट भी देंगे तो ये ऊपर वाला जो है उसका थप्पड़ पड़ता ही पड़ता है। तभी देखो ना, अभी कई फिल्में, आज पहले हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ थी, आज साउथ वाले ऊपर है। वो बड़ी पूजा करते हैं, वो मतलब जमीन से जुड़े हुए, देखा मैंने, जमीन से जुड़े हुए। रजनी सर, महेश बाबू, उनको देख चुका हूँ। ये लोग ऐसे एकदम आराम से सिंपली बैठ जाते हैं, सुनते हैं, वो डायरेक्टली सुनते हैं उनकी। हाँ, और बाजू में स्पॉट बॉय भी बैठेगा तो उनको कोई फील नहीं होता बुरा। हाँ, यहाँ तो डायरेक्टर साथ में नहीं बैठ सकते आज की डेट में, वो बेचारा खड़ा रहता है स्क्रिप्ट सुना। देखा तो बेवकूफी है। सो फाइनली इतना सब सारी बातें की हमने बॉलीवुड के बारे में, जो लोग आज हमारे साथ नहीं है बॉलीवुड के उनके बारे में, और फाइनली हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी सीबीआई कर रही है। हाँ। तो आप डिमांड करते हैं कि सीबीआई के पास उनका बिल्कुल जल्द से जल्द। देखिए इतना अच्छा एक्टर था, और अगर वाकई उसका मर्डर हुआ है तो मैं चाहता हूँ सीबीआई जो है एंड तक इसको। आपने कहा कि सुसाइड तो वो कर नहीं सकता, सब यही मानते हैं। ये बताइए, मेरा घर, आप प्रोड्यूसर हैं और आप मुझे कहा बनवाली मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, आपको 2 करोड़ मिलेगा, तो मैं क्यों सुसाइड करूंगा? पैसा आ रहा है ना। मैंने आपका कर्जा देना, अगर आप मेरे पे आया होगा भैया वो पैसे कब दोगे, तब तो मैं कहूंगा, तब मैं मानता हूँ। वो तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो बाकी सारे वीडियोस भी उसके, मैं तो कह रहा हूँ शॉर्ट पीरियड में उनका जब बैलेंस मालूम पड़ा था, कितने करोड़ रुपए था उसका, 17.5 करोड़। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जो रिया चक्रवर्ती, तो वो सारा टीवी पे हम देखते थे। तो क्या है कि मैं तो चाहता हूं, आप भी एज एक्टर डिमांड करते हैं कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल भाई, एक्टर है, हमारे भाई हैं एक तरह के, वो हमारी लाइन के थे। और एक मैं जरूर एक का जिक्र करूंगा, एक्टर बहुत अच्छे भी हैं और बुरे हैं, तो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मेरे साथ अभी कोई ऐसा बुरा मिला नहीं, भगवान की कृपा से बहुत। चलिए, ये बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद इसके। थैंक यू। बहुत सारे दर्शक इससे कुछ सीख मिलेगी उनको, बहुत सारी चीजें ये होगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जी आपका। धन्यवाद गणेश जी, बहुत बड़े एक्टर होने के अरे अरे नहीं, आप आए और आपने इस काबिल समझा और किया। बाकी दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमें सराहा, हमें देखा, हमें टाइम दिया। और मैं तो यही चाहूँगा इंडस्ट्री में जो भी जिसके पास फन है, जिसका कला है, वाकई उसको इंडस्ट्री में आना चाहिए। अब अपने आप को शीशे में देख के, मांझ के, पॉलिश करके, क्योंकि बहुत कंपटीशन है आजकल। और वो नहीं है जो आप देखते हो फिल्मों में कि ये सब आर्टिफिशियल है। 500 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, चाहे उसके बाद 50,000 भी नहीं। नहीं, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए बात, सिर्फ इसलिए कि एक एक्टर के लिए क्या जरूरी होता है, ताकि बहुत सारे लोग अपना किस्मत आजमाएं, जिनके अंदर टैलेंट है वो आगे बढ़ सके। तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।